शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और सीबीआई को चुनौती दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट उमेश शर्मा जी हैं। सर, इस पूरे मामले पर क्या आपका कहना है? जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ था, अब अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पर ही याचिका दायर कर दिया हाई कोर्ट में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो इनको करना ही था और ये अदरवाइज़ भी होता है। हुआ क्या है इस प्रकरण में, मैं आपको समझा दूं कि ये जैसे ही राउज़ एवेन्यू कोर्ट की डेजिग्नेटेड सीबीआई कोर्ट ने इनको बरी किया, दोष मुक्त कर दिया कि इनके खिलाफ कोई ये नहीं है, चार्ज नहीं है, और वो 500 पेज की जजमेंट लिखी जज साहब ने, सीबीआई की जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है, उसके खिलाफ इन्होंने 4 घंटे के अंदर अंदर, उस समय का गणित अलग रहा होगा, ये तो दिख रहा है जितने शातिर अरविंद केजरीवाल है, जिस तरह से ये खेल खेलते हैं, ये दिखाई दे रहा है कि 4 घंटे के अंदर इन्होंने पिटीशन यहाँ लगा दी, हाई कोर्ट में ये लगा दी कि सीबीआई ने ये गलत किया, ये किया, ये किया, वो किया। अब सीबीआई की ओर से जब उसमें बहस हो रही है तो ये सारी बातें कोर्ट के संज्ञान में लाई जा रही हैं और सबको ध्यान होगा कि इन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद जज पे आक्षेप लगाए, जज के बच्चों पे आक्षेप लगाए और ये भी कहा कि ये चीफ जस्टिस के यहाँ भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट तक शोर शराबा मचाया और सोशल मीडिया पे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि ये अब हमें ऐसा निर्णय देकर गलत किया जा रहा है। तो इसमें एक जज साहब, जो जज साहिबा थी, उन्होंने लिखा भी कि जुडिशरी को ट्रायल पे इन्होंने रख दिया है। तो ये इनकी साजिश है, कुटिलता है और कुछ नहीं है। और इसमें इनको भी पता है, सबको पता है कि सीबीआई ने जो इनको डेजिग्नेटेड कोर्ट ने दोष मुक्त किया, उसके अगेंस्ट पिटीशन डाली है। उसी पिटीशन पे इन्होंने इतनी पैंतरेबाजी की, जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के विरुद्ध जो चीज़ें की वो सीबीआई की पिटीशन में इन्होंने की। उसके बाद इनकी अपनी जो पिटीशन है, अब ये पिटिशनर बन के इन्होंने लगाया हुआ था, उस पत्ते को अब ये खोल रहे हैं, वो खेल करना चाह रहे हैं। तो ये दिखेगा, सबको दिखाई देगा कि 500 पेज की जजमेंट कैसे आपने 4 घंटे में अपील लगा दी, उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट पहुंच गए और क्या क्या लिखा, क्या क्या नहीं लिखा, क्या लीगल ग्राउंड्स लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉपी पेस्ट में ही आया हो। तो ये इनकी पैंतरेबाजी है और ये अब कहीं ना कहीं ये पकड़ी भी जाएगी और दिखाई देगा। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये विक्टिम कार्ड को बहुत बखूबी से खेलते हैं और जैसा पहले याद होगा सबको, कहते हैं कि हमारे पास सोनिया गांधी को जेल भिजवाने के, इनके मंत्रिमंडल के लोगों को जेल भिजवाने के लिए बहुत सारे साक्ष्य हैं, ये हैं, वो कागज़ दिखाया करते थे। वो दिखाते दिखाते इन्होंने एक दिल्ली में सरकार बना ली, दिल्ली के लोगों को ठग के वोट ले लिए और उसके बाद सोनिया गांधी को जेल भिजवाने के बजाय ये खुद जेल चले गए। उसके पहले ये कांग्रेस के पैरों में जाकर लौट गए और सरकार बनाने के लिए इन्होंने सारी उनकी शर्तें मान ली। अब अंदर खाने क्या बातें हुई है ये तो बहुत बाद में बातें खुलेंगी, लेकिन ये दिखाई दे रहा है, जनता को सब स्पष्ट दिखाई देता है कि ये कितनी पैंतरेबाजी करते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, ये दिखाई दे गया है और समझ में आ गया है, तभी जनता ने इनको बाहर कर दिया। दिल्ली जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि 4 घंटे में जो है 500 पेज की पिटीशन डाली गई है और उसमें गलत चीज़ें इनके बारे में लिखी गई हैं। इस तरीके से कोर्ट पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तमाम चीज़ें जो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो ये सब क्यों, किस लिए? देखिए, ये इनकी कुटिलता है और ये शतरंज की बिसात बिछाकर और बहुत धूर्तता से ये शतरंज खेलते हैं। और भारत की राजनीति में चूँकि भारत की जनता लोगों को फेस वैल्यू पे लेती है, जो भी नेता कहते हैं उसको मान लेती है, तो इन्होंने इस बात का फ़ायदा, जनमानस के इस बात का फ़ायदा उठाया और इन्होंने खूब ठगा, लोगों को खूब ठगा। और अंततः क्या हुआ, सीबीआई ने जांच करके सारी बातें खोल दी है। हज़ारों करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, ये अपने आप को प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब देखने लगे, इंडी गठबंधन में चले गए और ये सारे खेल इन्होंने खेले। लेकिन अब दिल्ली की जनता को ये दिखाई दे गया है कि ये कितने बड़े ठग हैं और इनको बाहर कर दिया गया है। तो अब इनके दिन कचहरी में ऐसे ही पैंतरेबाजी करते बीतेंगे। ये संसद में या विधानसभा में जाने का सपना अब इनको छोड़ना पड़ेगा। तो सीबीआई में इस तरीके से हाई कोर्ट में याचिका दायर करना उसके खिलाफ में, तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई
को काम करने से रोका जा रहा है, ऐसे इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, इस वजह से जो है सीबीआई पर हमला बोला जा रहा है? देखिए, इसमें जो इनकी रही होगी हम तो ये गैस कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने कुटिल हैं कि बताते नहीं हैं। इनकी साजिश, इनकी प्लानिंग ये रही होगी कि सीबीआई अब जांच करके दोबारा से जब चार्जशीट फाइल करेगी तो ये हाय तौबा मचाने के लिए पहले ही कि सीबीआई ने ये गड़बड़ी की है, ये गड़बड़ी की है, ये कोर्ट चले गए हैं, और फिर दिल्ली की जनता को या भारत की जनता को ये बताएंगे कि हम सीबीआई के खिलाफ कोर्ट गए तो हमें फंसाया जा रहा है, हमें दोबारा से इन्वॉल्व किया जा रहा है, पहले हम फ्री हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए। तो वो पैंतरेबाजी एज ए लॉयर हमको सबको दिखाई देती है, लेकिन ये अब कहाँ तक खेलते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये देखने की बात है। उसके बाद ही पता लगेगा इनके मन में क्या है और ये कैसे पैंतरेबाजी करते हैं। जी, उन्होंने मेटा के खिलाफ भी जो है चीज़ें बोली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत मेटा ने उनका अकाउंट जो है उस पर पाबंदी लगा दी है, जो भी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। तो इस पर वो मेटा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चीज़ें हो रही थी, इस वजह से मेटा ने पाबंदी लगाई है? देखिए, मेटा पाबंदी लगाने की पोजीशन में है, नहीं पोजीशन में है, लगाया है, नहीं लगाया है, इस बात का हम आप सिर्फ गेस कर सकते हैं। कोई टेक्निकल इनपुट नहीं है जिससे आप किसी मीटर में रीडिंग करके ये बता दें कि मेटा ने इस चीज़ को रोका या इस चीज़ को बढ़ावा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये इतने शातिर हैं कि पहले से ही ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिसमें मैं केंद्र में जो बीजेपी है या दिल्ली सरकार में जो बीजेपी है उनको भी ट्रेडिशनल मानता हूँ, वो इतने शातिर नहीं हैं, इतनी दूर तक की सोच नहीं पाते हैं। तो ये केजरीवाल साहब वही खेल खेलते हैं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर वो आगे निकल जाते हैं। और दिल्ली में उन्होंने 10 साल यही किया है। ये सबको जब तक समझ में आता तब तक बहुत देर हो गई थी, उसके बाद लोगों ने इनको धीरे से बाहर किया है। तो ये सारी चीज़ें अब सबको समझ में आ रही हैं, लेकिन तब तक क्या करेंगे। जो दलाली का पैसा था, गरीबों का पैसा था, वो इन्होंने मार लिया, सरकारी पैसे को गबन कर लिया और अब ये पैंतरेबाजी कर रहे हैं। ठीक है। तो सर, एक सवाल और मेरा ये रहेगा कि सरकार में अभी नहीं है, पहले बीजेपी पर सवाल उठाते थे, अभी कोर्ट पर, जजेस पर, सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, ये तो आपको सीधा दिखाई ये देगा कि जो ये पहले सरकार पे आक्षेप लगाते थे, ये सिकुड़ते सिकुड़ते अब सीबीआई या कोर्ट के जजों पर आक्षेप लगा रहे हैं। तो इनको भी आपको दिखाई दे जाएगा, इनका भी दायरा एकदम छोटा हो गया है। ये सिर्फ जैसे राहुल गांधी करते हैं कि कहीं कोई बकवास कर दी, कहीं कुछ कर दिया, वैसे ही करने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं है। और दिल्ली की जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। और हो सकता है कि दूसरे जगहों पर जहां ये पैंतरेबाजी करके या झूठ बोल के या ठग के लोगों से वोट लेते थे, वहां से भी इनको बाहर कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसलिए ये ऐसी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।